जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉकेट जीके का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन लाइव हैं, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो है चीन यानी चाइना। याद रखिए, इसका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। और लास्ट तक जरूर रहिएगा जिससे आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम जनगणना कब प्रारंभ की गई थी? तो भारत की प्रथम जनगणना जो है वो 1872 ईस्वी को की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 1872 ईस्वी जो है प्रथम जनगणना की गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये जो वो सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ईरानी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट खेल से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्रिकेट खेल से संबंधित है ईरानी ट्रॉफी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो 110 मीटर होती है, याद रखिए। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 110 मीटर होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है 6 है, नसीम अल बहार सैन्य अभ्यारण्य भारत और किसके बीच साझा करता है? तो ये ओमान के बीच साझा करता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी किस वर्ष पारित किया गया है? तो ये 2004 ईस्वी में किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 2004 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम जो है वो बिहार का है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जो बिहार का साक्षरता दर सबसे कम है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला संविधान संग्रहालय किस राज्य में किया गया था? भारत का पहला संविधान संग्रहालय जो किस राज्य में किया गया था? तो ये जो है वो हरियाणा में किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, हरियाणा में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है हर साल 5 जून को मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 5 जून को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियम अधिसूची करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये जो है वो कौन है? तो ये मध्य प्रदेश है, तो याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मृत सागर की सीमा इजराइल और किस देश से लगती है? तो ये जो जॉर्डन के साथ लगती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जॉर्डन के साथ लगती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार करता है? तो मौद्रिक नीति जो है कौन तैयार करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की गवर्नर करता है, तो याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दोहा और सोरठा किस राज्य के लोक संगीत के प्रकार है? तो ये जो किस राज्य का प्रकार है? तो ये जो गुजरात का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 है कि कृषि और मछली पकड़ना गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो प्राथमिक यानी प्राइमरी से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 है कि जीमेल में एक नया ईमेल भेजने के लिए निम्न में से किस विकल्प को दबाया जाता है? तो ये जो है कंपोज को दबाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कंपोज को दबाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं जाती है? तो किस राज्य से होकर नहीं जाती है? तो ये जो असम से होकर नहीं जाती है। कर्क रेखा जो है 8 राज्य से होकर जाती है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18 है कि विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1 दिसंबर को जो है वो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अब वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसने संवैधानिक उपचार के अधिकारों को संविधान आत्मा कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किसने संवैधानिक उपचार को आधिकारिक और संविधान की आत्मा कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस बंदरगाह पर भारत का पहला जैव ईंधन मिश्रण का बंकर लॉन्च किया गया है? तो ये जो है कहाँ किया गया है? तो मुंबई बंदरगाह में, याद रखिएगा। HFSD बंकर लॉन्च किया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मोठ मस्जिद का निर्माण किस शासक ने
शासन काल में हुआ था? तो किसे? सिकंदर लोदी के शासन काल में इस मस्जिद का निर्माण हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 23 कि मैं हिंदू क्यों हूँ नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो है शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि जनहित याचिका किस देश के संविधान से ली गई है? तो जनहित याचिका जो किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये जो है अमेरिका देश के संविधान से ली गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अमेरिका। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित नहीं? शास्त्रीय गायन से कौन संबंधित नहीं है? तो ये जो है मल्लिकार्जुन मंसूर जो है वह शास्त्रीय गायन से संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि पिंडर नदी किस स्थान पर अलकनंदा नदी से मिलाती है? तो ये जो कर्णप्रयाग से मिलाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कर्णप्रयाग से। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नवरेह उत्सव किस स्थान पर मनाया जाता है? नवरेह उत्सव जो है वो कश्मीर में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कश्मीर में मनाया जाता है नवरेह उत्सव, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि छम नृत्य किस राज्य के नृत्य का एक रूप है? छम नृत्य जो किस राज्य के नृत्य का एक रूप है? तो ये जो है किस राज्य का? तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश का है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया गया? जो मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भादरा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भादरा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कृष्ण राज सागर बांध किस राज्य में स्थित है? कृष्ण राज सागर बांध जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32 है कि खासी पहाड़ियां मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? खासी पहाड़ियां जो मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? ये जो मेघालय राज्य में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मेघालय राज्य में पाई जाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील जो है ओडिशा राज्य में स्थित है और एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी की झील जो है वो चिल्का झील है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्रा पाने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो ये जो है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कोणार्क मंदिर कब बनवाया गया था? तो ये जो है 13वीं शताब्दी में बनाया गया था, 13th सेंचुरी में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37 है कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो है वो जबलपुर में है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जबलपुर में है इसका मुख्यालय, तो याद रखिएगा पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कथक नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान भारत के किस हिस्से में स्थित है? तो ये जो है वो किस हिस्से में स्थित है? तो ये जो नई दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, नई दिल्ली में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटरपोल का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये जो फ्रांस में स्थित है, इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 है कि मस्कट किस देश की राजधानी है? तो मस्कट जो है वो ओमान देश की राजधानी है, तो याद रखिएगा ओमान देश की राजधानी है मस्कट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 42 है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो 1969 ईस्वी को किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1969 ईस्वी को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि उद्यमियों को समर्थन देने के लिए स्टार्टअप इंडिया का पहला शुरू कब किया गया था? तो स्टार्टअप पहला शुरू जो है वह कब किया गया था? तो 2016 में किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 2016। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 44 है कि भारत का पहला लौह यास्क निर्यातक बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये जो है वो कहाँ स्थित है?
तो गोवा में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, गोवा में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नागालैंड किस वर्ष एक अलग राज्य बनकर उभरा था? तो 1963 ईस्वी को जो है नागालैंड राज्य बना था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 1963 ईस्वी को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फुलकारी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? तो ये जो किस फुलकारी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? तो ये जो पंजाब की है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, पंजाब की, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गंगा सागर मेला किस राज्य का सबसे बड़ा मेला है? तो गंगा सागर मेला जो किस राज्य का सबसे बड़ा मेला है? ये पश्चिम बंगाल का है, वेस्ट बंगाल, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, वेस्ट बंगाल का है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षक स्थल है? तो ये जो है रोहतांग दर्रा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, रोहतांग दर्रा है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 49 है कि नेपाल के साथ निम्न में से कौन सा राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा जो है कौन सा राज्य करता है? तो उत्तर प्रदेश करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 50 है कि पोटलोई किस राज्य का दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली दुल्हन की पोशाक है? तो ये जो मणिपुर के है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मणिपुर की है, तो याद रखिएगा। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देखे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो वही सब क्वेश्चन लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में।